नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। हम सभी खबरें आपके लिए काम के लेकर आए हैं, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, फिर से आयोजित अब नहीं होगी 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा। पटना हाईकोर्ट ने 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा मामले में बड़ा फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा फिर से कराई जाने के संबंधी याचिकाओं को खारिज करते हुए राज्य सरकार और बीपीएससी को बड़ी राहत दे दी है। देखिए, दरअसल बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए परीक्षा को फिर से आयोजित करने की मांग विभिन्न राजनीतिक दलों और साथ ही छात्र संगठनों के द्वारा की जा रही थी। इसको लेकर अब पटना हाईकोर्ट में याचिकाओं को दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और जिसे अब सुना दिया गया है। 18 और 19 मार्च को 2 दिनों तक पटना हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। हाईकोर्ट ने कह दिया है कि पीटी परीक्षा फिर से आयोजित नहीं की जाएगी। तो हाईकोर्ट के इस फैसले से उन उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है जिन्होंने 17वीं बीपीएससी सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने और फिर से कराई जाने की मांग की थी। बीपीएससी परीक्षा में धांधली के सबूत लेकर घूमते रह गए खान सर, लेकिन हाईकोर्ट ने सुना दिया फैसला। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर पटना की सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले खान सर के दावे हवाई साबित हो गए हैं। खान सर ने दावा किया था कि उनके पास परीक्षा में धांधली के पुख्ता सबूत हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने सभी दावों को खारिज कर दिया है। खान सर ने दावा किया था कि 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। उन्होंने दावा किया था कि उनके हाथ में ऐसा सबूत लगा है कि पटना हाईकोर्ट को री एग्जाम का फैसला लेना ही पड़ेगा। खान सर ने दावा किया था कि 13 दिसंबर को हुई परीक्षा के 3 सेट बनाए गए थे। एक सेट का इस्तेमाल करने के बाद बाकी सेट को ट्रेजरी में जमा करना था, लेकिन नवादा और गया ट्रेजरी में क्वेश्चन पेपर जमा ही नहीं की गए। और दावा किया था कि बापू परीक्षा केंद्र की जो परीक्षा 4 जनवरी को दोबारा ली गई, उसके लिए नए सेट तैयार नहीं किए गए थे, बल्कि नवादा और गया ट्रेजरी में जो क्वेश्चन पेपर जमा नहीं कराए गए थे उसी पुराने पेपर को छात्रों को दे दिया गया था। और खान सर ने तो यहां तक कह दिया था कि उनके पास ऐसा सबूत है जिससे हाईकोर्ट में छात्रों को जीत मिलना तय है और कोर्ट को री एग्जाम का आदेश देना ही पड़ेगा। खान सर सबूत लेकर घूमते रह गए, लेकिन हाईकोर्ट ने परीक्षा को फिर से आयोजित कराने की सभी याचिकाओं को अब खारिज कर दिया है और खान सर के सभी दावे हवाई हो गए हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि अब खान सर छात्रों के समर्थन में कौन सा बड़ा कदम उठाते हैं। वैसे इधर गुरु रहमान ने कह दिया है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। उन्होंने कहा कि इस फैसले के खिलाफ अब दरवाजे अब सुप्रीम कोर्ट के खुले हुए हैं और हम लोग किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। बिहार सरकार ने किया बड़ा ऐलान, अब भ्रष्टाचारियों से वसूला जाएगा चारा घोटाले का पैसा। जी हां, बिहार सरकार ने बहुचर्चित चारा घोटाले में गबन किए गए 950 करोड़ रुपए को वापस लाने के लिए अब नई पहल शुरू कर दी है। सरकार इस पैसे की वसूली के लिए कोर्ट जाने के लिए भी तैयार है और सीबीआई और साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आईटी से भी अब बातचीत करेगी। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि हम हर संभव उपाय कर रहे हैं ताकि इस राशि को बिहार के खजाने में वापस आ सके और जरूरत पड़ी तो कोर्ट जाएंगे, जांच एजेंसियों से बात करेंगे। सरकार के इस निर्णय के बाद अब बिहार की राजनीतिक तपिश भी बढ़ गई है। और देखिए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी इसका समर्थन कर दिया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम पार्टी के सेक्युलर के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन ने बिहार सरकार की इस पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि चारा घोटाले का पैसा हर हाल में सरकारी खजाने में लौटना चाहिए। सिर्फ जेल और बेल के खेल में काम नहीं चलने वाला है। ये खेल भ्रष्टाचारी लोग खेलते हैं जो जनता के बीच रहनुमा बनने का ढोंग करते हैं और सरकारी पैसे को लूटकर जनता को गुमराह करते हैं। ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए और जेल भेजा जाना चाहिए। उनके लूटे हुए पैसे को सरकार के खजाने में वापस लाया जाना चाहिए। जनता का पैसा जनता के काम आए, इसकी मुकम्मल व्यवस्था सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए। बिहार सरकार की इस दिशा में उठाए जा रहे कदम वाकई बधाई के पात्र हैं।
प्रशांत किशोर ने बिहार वासियों से किया बड़ा ऐलान, कहा सरकार बनी तो 1 घंटे में खत्म करेंगे शराबबंदी। जी हां, बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हाल ही में घटी घटनाओं के लिए शराबबंदी को जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ ही उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कह दिया कि 2017 के बाद से बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत नहीं होगा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो प्रशासनिक तंत्र है वह शराबबंदी को लागू करने और उसे छुपाने और उससे पैसे बनाने में व्यस्त है। इस कारण बिहार में सामान्य कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है और बिहार के विभिन्न जेलों में 1 लाख से अधिक लोग शराबबंदी कानून के तहत बंद हैं, जिनमें अधिकांश लोग दलित और पिछड़े वर्ग से हैं, यानी गरीब लोग हैं। इन लोगों के पास अपना केस लड़ने के लिए कोई सहारा नहीं है। जन सुराज पार्टी शराबबंदी कानून के खिलाफ है और यदि हमारी सरकार बनती है तो हम 1 घंटे में ही शराबबंदी कानून को समाप्त कर देंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि शराबबंदी के बाद युवा दूसरे प्रकार के नशे की ओर बढ़ रहे हैं। माफिया घर घर शराब पहुंचा रहे हैं और सरकार को हजारों करोड़ का राजस्व नुकसान हो रहा है। बिहार बोर्ड के मैट्रिक छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी, आज ही आने वाला है मैट्रिक का रिजल्ट। जी हां, बिहार में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। आज ही मैट्रिक का रिजल्ट जारी होने वाला है। आज दोपहर 12 बजे परीक्षा का इस रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार आज 12 बजे मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी करेंगे, जिसके बाद स्टूडेंट BSEB की वेबसाइट मैट्रिक रिजल्ट 2025.com पर या फिर matricbiharboard.com पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। CBSE ने इंटर एग्जाम को लेकर किया बड़ा ऐलान। 12वीं के कई छात्रों को बोर्ड परीक्षा से किया जा सकता है बाहर। जी हां, CBSE से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। बोर्ड वैसे छात्रों को एग्जाम देने से रोक सकती है जिन्होंने डमी स्कूल में अपना एडमिशन करवाया है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल दिसंबर में CBSE ने दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी, बिहार, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 29 स्कूलों में एक्शन लेकर डमी छात्रों के एडमिशन की जांच की थी। कई छात्र, खासकर जो इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, डमी स्कूलों में एडमिशन करते हैं ताकि वे अपनी पूरी ऊर्जा केवल प्रतिस्पर्धी परीक्षा की तैयारी पर केंद्रित कर सकें, यानी दूसरे परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। ये छात्र कक्षाओं में बिल्कुल भी नहीं जाते हैं और सीधे बोर्ड परीक्षा में बैठते हैं। इसलिए CBSE के अधिकारियों ने इस बारे में बताया कि यदि छात्र नाम के लिए किसी डमी स्कूल में जुड़े हुए हैं और असल में वहां पढ़ाई नहीं हो रही है तो उन्हें परीक्षा में शामिल करने होने का मौका नहीं मिलेगा। बीजेपी की सौगाते मोदी किट को लेकर RJD कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और NDA नेताओं पर साधा निशाना। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की सौगाते मोदी पर अब राजनीति गर्मा गई है। मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD ने पोस्टर के जरिए अब बीजेपी पर हमला बोल दिया है। देखिए, पटना के RJD कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें सौगाते मोदी को लेकर NDA सरकार और उनके सहयोगियों पर निशाना साधा गया है। पोस्टर में लिखा गया है, आंख छीनकर चश्मा लगा देने वाले लोग, रख लो अपने पास ये सौगाते मोदी किट। देखिए, आपको बता दें कि बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी की ईद पर सौगाते मोदी किट वितरण करने की पहल को मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने की कवायद से जोड़ा जा रहा है। हालांकि विपक्षी दलों ने इसे चुनावी स्टंट बताया है और RJD कार्यालय के बाहर मखदुमपुर, जहानाबाद से पूर्व जिला पार्षद संजू कोहली ने पोस्टर लगाया गया है और इसमें PM नरेंद्र मोदी के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्र मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की भी फोटो है। पोस्टर में लिखा गया है कि अगर सौगात देना है तो वक्फ संशोधन बिल को मोदी सरकार वापस लें। ईद पर कुछ बांटना है तो मोहब्बत बांटो, कुछ देना है तो दिल में जगह दो। बिहार में अप्रैल में फिर से बिहार आ रहे हैं राहुल गांधी। पटना में सभा के बाद नौकरी दो यात्रा में कन्हैया के साथ चलेंगे पैदल।
2025 में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में बड़े बड़े नेताओं का तूफानी दौरा शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी फिर बिहार आ रहे हैं। माना जा रहा है कि अब 7 अप्रैल को राहुल गांधी पटना आएंगे, जहां संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शिरकत करेंगे और उसके बाद राहुल गांधी NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में भी शामिल हो सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि अमित शाह आज बिहार आने वाले हैं और पीएम नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार दौरे पर आ सकते हैं। बिहार में आज होगा पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान। 19,000 स्टूडेंट्स डालेंगे वोट। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ की तैयारी पूरी हो चुकी है और देखिए अब अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों ने अपनी बात मतदाताओं के सामने रखी। पीयू छात्र संघ यानी पटना छात्र संघ के चुनाव के लिए आज सुबह 8 बजे से वोटिंग हो रही है। लगभग 19,000 स्टूडेंट्स अपने मताधिकार का यानी वोट डालने वाले हैं और छात्र संघ चुनाव के लिए वोटों की गिनती आज शाम 4 बजे से हो जाएगी। वैसे पटना यूनिवर्सिटी की टोटल 19,059 वोटर हैं। मतदान के लिए विभिन्न कॉलेजों में 42 बूथ बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा पटना विमेंस कॉलेज में 9 बूथ बनाए गए हैं। यहां सबसे ज्यादा 4,461 वोटर हैं। इसके अलावा मगध महिला कॉलेज में भी 5 बूथ हैं और वोटिंग होने के बाद आज शाम 4 बजे से ही वोटिंग की गिनती शुरू हो जाएगी और वोटिंग कला एवं शिल्प महाविद्यालय में की जाएगी। पटना जंक्शन इलाके में अब दुरुस्त होगी ट्रैफिक व्यवस्था। जल्द ही होने वाला है बड़ा काम। जी हां, पटना शहर के सबसे बिजी इलाकों में पटना जंक्शन है और जिसमें से पटना जंक्शन को अब जल्द ही इस जाम से राहत मिलने वाली है। केंद्र और राज्य सरकार 72 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से शहर में अब भूमिगत सबवे निर्माण करा रही है, जिसका काम अप्रैल में पूरा हो जाएगा। वहीं जंक्शन का काम लोगों की सुविधा के लिए बन रहे मल्टी मॉडल हब का निर्माण पूरा हो चुका है और इसका उद्घाटन अब जल्द ही होने वाला है। तो मल्टी मॉडल हब और सबवे निर्माण से पटना जंक्शन इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी। जीपीओ गोलंबर के पास मल्टी मॉडल हब में सिटी बस, ऑटो, टैक्सी और निजी कार पार्किंग की व्यवस्था होगी और यहां से पटना जंक्शन, महावीर मंदिर और बुद्धा स्मृति पार्क को जोड़ने के लिए अंडरग्राउंड में सबवे का निर्माण किया गया है, जिससे पैदल यात्रियों को अब सहूलियत होगी। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। किफायती दरों पर अब किसानों को मिलेगी खाद। सरकार देगी 37,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की सब्सिडी। जी हां, सरकार की ओर से दी गई 37,216 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी से अब किसानों को खाद की बढ़ती कीमतों से राहत मिलेगी। यह निर्णय कृषि क्षेत्र के सतत विकास एवं खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। किसानों को सस्ते दरों पर अब खाद उपलब्ध कराने में से अब उनकी आय में वृद्धि होगी और कृषि उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार अप्रैल 2010 से ही पोषक तत्व आधारित सब्सिडी यानी NBS योजना के तहत P&K उर्वरकों पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत निर्माताओं और यातायातकों को सब्सिडी दी जाती है ताकि वे किसान को उचित दरों पर खाद उपलब्ध करा सकें। तो ऐसे में अब किसानों को बड़ा फायदा होगा। DAP और अन्य उर्वरक की कीमतों में स्थिरता बनी रहेगी, दाम नहीं बढ़ेंगे और किसानों को फसल उत्पादन में राहत मिलेगी और लागत में कमी आएगी। उर्वरकों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर किसानों पर नहीं पड़ेगा और खरीफ सत्र में फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार होगा। बिहार में फर्जी टेट सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे 7 शिक्षकों पर हुआ FIR। बिहार के समस्तीपुर में नियोजन के बाद से ही बिहार के हजारों शिक्षक निगरानी के रडार में हैं और अब देखिए फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए इनका पदस्थापन विभिन्न नियोजन इकाइयों में किया गया था। वैसे इनको लेकर अब सालों से जांच की जा रही है और अब धीरे धीरे ऐसे फर्जी शिक्षक निगरानी के हत्थे भी चढ़ रहे हैं और इससे जुड़ा ताजा मामला समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न स्कूलों का है, जहां जांच में 7 शिक्षकों का बिहार टीचर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि बीटेट सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया है। तो अब निगरानी ने एक्शन लेते हुए अब सभी फर्जी शिक्षकों के खिलाफ विभूतिपुर में फर्जीवाड़ा का मामला दर्ज करा लिया है। FIR हो गया है और मामले को लेकर जिले के SP अशोक मिश्रा ने कहा है कि निगरानी जांच में संबंधित शिक्षकों का सर्टिफिकेट फर्जी मिला है और अब इन पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार के पटना में अब बिछेगी नई रेल लाइन, मोदी सरकार ने दी मंजूरी।
जी हां, बिहटा और औरंगाबाद के बीच 120 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के निर्माण के लिए अब डीपीआर तैयार करने की मंजूरी केंद्र सरकार की तरफ से दे दी गई है। इस परियोजना के लिए 42.7 करोड़ रुपए का यानी कि 42 करोड़ 70 लाख रुपए का आवंटन वित्त वर्ष 2025-26 में किया गया है। और इसके अलावा अनुग्रह नारायण रोड से औरंगाबाद के बीच 13 किलोमीटर नई रेल लाइन को मंजूरी दी गई है। 30 मार्च को पटना सिटी में होगा हांको रथ हम पान है महारैली। 13 अप्रैल को गांधी मैदान में होगा महाजुटान। आरक्षण वापसी और राजनीतिक अधिकारों की मांग को लेकर अखिल भारतीय पान महासंघ का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। और इसी कड़ी में देखिए 30 मार्च यानी कि कल पटना सिटी में विराट महारैली आयोजित की जा रही है। और ये रैली क्रिस फार्म हाउस चौकसीकारपुर नाला पर पटना सिटी में होगी। और इस कार्यक्रम को लेकर पान समाज में जबरदस्त जोश और उत्साह है और हजारों की संख्या में लोग जुटने के लिए तैयार हैं। और आपको बता दें कि पहले ये रैली सिटी स्कूल मैदान पटना में होनी थी, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण आयोजन स्थल बदल दिया गया है। और अब महासंघ के नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया और साफ कह दिया है कि अब यह आंदोलन और भी आक्रामक होगा। वहीं महासंघ ने बिहार के हर जिले के पान समाज से अपील की है कि वे 13 अप्रैल 2025 को पटना के गांधी मैदान में जुटकर इतिहास रचें। और इस दिन 13 लाख लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है, जो पान समाज की राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन करेगा। मोदी कैबिनेट ने बिहार को दी बड़ी सौगात, 2 परियोजनाओं को मिली मंजूरी। मोदी कैबिनेट में बिहार के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। कोसी मेची अंतरराज्य लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी कि PMKSY AIBP के तहत शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना की टोटल लागत 6,282.32 करोड़ रुपए है और जिसमें केंद्र सरकार 3,652.56 करोड़ रुपए की सहायता देगी। तो पूर्वी कोसी मुख्य नहर यानी EKMC का 41.3 किलोमीटर पुनर्निर्माण और 117.5 किलोमीटर विस्तार किया जाएगा और जिससे खरीफ सीजन में 2,10,516 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। और इसके अलावा पटना आरा सासाराम फोरलेन को भी मंजूरी मिल गई है। बिहार में लू और मौसमी बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, अस्पतालों में की गई विशेष तैयारी। जी हां, बिहार में लगातार गर्मी बढ़ती ही जा रही है और इधर बक्सर का टेम्परेचर तो 41 डिग्री के पार पहुंच गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों में तापमान 43 डिग्री तक पहुंच जाएगा। गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ ही बीमारियां भी बढ़ जाती है, जिसे लेकर सरकार अब अलर्ट मोड पर है। देखिए, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कह दिया है कि गर्मी से होने वाली बीमारियों को लेकर विभाग अलर्ट है और गर्मी के दौरान आम जन को होने वाली समस्याओं के निदान के लिए सरकार ने सभी स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी के तहत गर्मी का महीना शुरू होने के पहले ही गर्मी से प्रभावित मरीजों से निपटने की विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। इसलिए स्वास्थ्य संस्थाओं में क्षमता अनुसार लू स्ट्रोक रोगियों के लिए 5-5 डेडिकेटेड बेड होंगे। लू मैनेजमेंट के लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीम का गठन और रोस्टर वाइज स्वास्थ्य कर्मियों की व्यवस्था पर बल दिया जाएगा। सभी जिला अस्पतालों में सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाओं से गर्मी और लू की आशंका के मद्देनजर वार्ड में आवश्यकता के अनुसार AC, फैन, कूलर, पीने के ठंडे पानी के साथ ही ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थानों में एक ORS कॉर्नर बनेगा। इसके साथ ही जरूरत की सारी व्यवस्थाएं की जाएगी।